जुल्फी की शाम से हुई ना तो से बात भी, बिना मैं तेरे बेमजा हुआ हूँ देखो आज भी। करूँ मैं ये गुजारिशें, मोहब्बतों का मोल दे, नींदों में मेरी ख्वाब का जरा सा मीठा बोल दे। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी। इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी, मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मेरे ख्यालों में जो तू हो तो बातें हूँ मैं अच्छी अच्छी करता हो। देखूं सुबह सुबह जो तुझे तो सारा दिन अच्छा है गुजरता। ये कैसी तेरी आरज़ू, ये कैसी तेरी ख्वाहिशें, तुझी से देखो मैं करूं तेरी ही फरमाइशें। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी। इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। हाथों की लकीरों में लिखा है तेरा मेरा दिल का रिश्ता है। हाथों की लकीरों में लिखा है तेरा मेरा दिल का रिश्ता है। हर धड़कन यही बात कहे तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। हाथों की लकीरों में लिखा है तेरा मेरा दिल का रिश्ता है। तू मेरी दुनिया, तू मेरा अपना, तेरे बिना क्या है मेरा यार। तू मेरी दुनिया, तू मेरा अपना, तेरे बिना क्या है मेरा यार। तू मेरा जीवन, तू मेरा सपना, तुझ पे लुटा दूं सारा प्यार।
दिन हो चाहे रात रहे, हर धड़कन यही बात कहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। हाथों की लकीरों में लिखा है, तेरा मेरा दिल का रिश्ता है। तुझसे बिछड़ के मर जाऊंगा मैं, होंगे कभी हम ना जुदा। कुछ भी करूंगा तेरे लिए मैं, चाहे मुझसे रूठे खुदा। इन हाथों में तेरा हाथ रहे, हर धड़कन यही कहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। हाथों की लकीरों में लिखा है, तेरा मेरा दिल का रिश्ता है। मुझको पता है तू मेरा क्या है, कैसे मैं बताऊं ये तुझे। जब चोट कोई लगती है तुझको, यहाँ दर्द होता है मुझे। तू हमेशा मेरे पास रहे, हर धड़कन यही कहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ। मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल। तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ।
साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ, एक ऐसा बंधन बन जाओ। एक दूजे में आओ चलो हम ऐसे आज समा जाएं, ऐसे आज समा जाएं। एक दूजे में आओ चलो हम ऐसे आज समा जाएं। मैं बन जाऊं सांस तुम्हारी, बन जाऊं सांस तुम्हारी, तुम मेरा जीवन बन जाओ, तुम मेरा जीवन बन जाओ। जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ। मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ।
निहार। तभी आयो नारद मुनि राजा किनो प्रसन्न, सीता बर है कौन सा श्री रामचंद्र हरि बिसन। विश्वामित्र लेकर चले लक्ष्मण श्री भगवान, सब राजा देखन लगे धनुष तोड़ दिया तान। फूलों की माला गले दीनी सीता डार, सब राजा घर को चले अपने मन में हारे। पंडित के बुलवाई के लगन लिखे शुभवार, अनुराधा नक्षत्र और लिखा परिवार। मंगल गावे कुल बधो, मंगल गावे कुल बधो, बरसत रंग अपार। आई बारात भगवान की शोभा परम्पार। फेरों की तैयारी करी गुरु वशिष्ठ के हाथ, सीता श्री भगवान को बेदी दिया बैठाई। मंत्र पढ़े धुन लाई कर, मंत्र पढ़े धुन लाई करे, हो रही जय जयकार। मंगल गावे कुल बधो, बरसत रंग अपार। ओम नमामि समीसान निर्वाण रूपम, विभो व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम, चिदाकाशुमाकाश वासम भजेयम। निराकारी ओंकार मुल्लम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो हम। तुषाराद्रि संकाश गौरम गमेरम, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। अस्फुरन मौलि कलुलिन चार गंगा, लसदालेन्दो कंठे भुजंगा। चलत कुंडलम शोभ नेत्र विशालम, प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम। मृगादिश्चर्मांबरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रचंडम प्रकेशम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भान कोटि प्रकाशम। त्रिशूल निर्मूलम शूलपाणि, भजे हम भवानी पति भावगम्यम। कालातीत कल्याण कल्पांत कारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोह प्रहारी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन मधारी। नयावद उमानाथ पादार विंदम, भजेती है लोके परिवार नारायण। न तावत सुखम शांति संताप नाशम, प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासम। न जानामि युगम जपैन पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। जरा जन्म दुखो तातप्यमानम, प्रभो पाहि आपन मामेश शंभो। प्रभो पाहि आपन मामेश शंभो। ओम कस्तूरि तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम। नासाग्रे बरमौक्ति करतले, वेणु कर कंकणम। शर्वांगे हरिचंदनं सुललितम, कंठे च मुक्तावली। गोपा स्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि। ओम किं गोत्रस्य किं प्रवेशा किं साकिनः, भोजरथ गोत्र उत्पन्नः। श्रीमान धर्मा अवतार, श्रीमान धर्मा अवतार श्री मंगले दास जी प्रपौत्रे में तानिया। ओम किं गोत्रस्य किं प्रवेश किं साकिनः, भोजरथ गोत्र उत्पन्न श्रीमान धर्मा अवतार। श्रीमान धर्मा अवतार श्री मोहनलाल जी पौत्री में तानिया। किं गोत्रस्य किं प्रवेश किं साकिनः, भोजरथ गोत्र उत्पन्ना श्रीमान धर्मा अवतार है। श्री सुभाष चंद्र जी पुत्रिम पुत्रिम पुत्रिम। तानिया तानिया तानिया। ओम किं गोत्रस्य किं प्रवेश किं साकिनः, भोजरथ गोत्र उत्पन्न श्रीमान धर्मा अवतार श्री मंगलदास जी प्रपौत्रे में तानिया। ओम किं गोत्रस्य किं प्रवेश किं साकिनः, भोजरथ गोत्र उत्पन्ना श्रीमान धर्मा अवतार श्री मोहनलाल जी पौत्रीम तानिया। किं गोत्रस्य किं प्रवेश किं साकिनः, भोजरथ गोत्र उत्पन्ना श्रीमान धर्मा अवतार। श्रीमान धर्मा अवतार श्री सुभाष चंद्र जी पुत्रे
पुत्रीम पुत्रीम तानिया तानिया तानिया। ओम किम गोत्रस्य किम प्रस्य किम साकिन भोजरथ गोत्रोत्पन्ना। श्रीमान धर्मा अवतार श्री मंगलदास जी प्रपौत्रीम तानियायाम किम गोत्रस्य किम प्रस्य किम साकिन भोजरथ गोत्रोत्पन्ना। श्रीमान धर्मा अवतार श्री मोहनलाल जी पौत्रीम तानिया भोजरथ गोत्रोत्पन्ना। श्रीमान धर्मा अवतार श्री सुभाष चंद्र जी पुत्रीम 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 तानिया 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 वर कन्या चिरन जीवी भव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। बोलो जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय। मैं टूट के सनम ऐसे ही तुझे चाहूंगी, तेरी आँखों से कभी दूर नहीं जाऊंगी। कसम है तुझको मेरी साजना मोहब्बत की, मैं सात फेरों के सातों वचन निभाऊंगी। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तेरे लिए सबको मैं आज दिल भर छोड़ के आई, रस्मों के कसमों के सारे बंधन तोड़ के आई। देखो मैं तो देखो सोने यार को जब पल के उठाऊं, जिंदगी बना के मेरी जान को मैं सांसों में बसाऊं। तेरे इश्क में डूबने वाला, तुझे हर पल ढूंढने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहों में आके, ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार पाके। तेरे ख्वाब सजाने वाला, तेरी दुनिया बसाने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। तुझे
मुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है, एक दिल। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, वे जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेर होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, वो जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। गंगा जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, ओ जीवन साथी हम, दिया और बाती हम।
चांदनी है ये बारात। अखियाँ मिला के चन्ना पाविना जुदाई वे देवे ना तूने मैनू सारी खुदाई वे अखियाँ मिला के। कि धन्यम धानम च मिष्ठानम, पहले वाक्य में कि आपने बाहर से चाहे नौकरी से कमा कर धन लाइए, चाहे कारोबार से ले आइए, चाहे बिजनेस करके लाइए, जैसे भी आपने बाहर भीतर जहाँ से भी आप धन लाइए, पैसा रुपया पैसा लाइए, आप अपने सबसे पहले माता पिताजी को दीजिएगा। चलिए, तो ये व्यवस्था शास्त्र बहुत पहले का है। अब तो पहले समय में अकाउंट नहीं खोले होते थे, बैंक में खाता नहीं होते थे, अब तो पैसा ही खाते में जाते हैं, जहाँ सैलरी भी है तब अकाउंट में ही जाता है, हैं? तो उसके लिए निकालने पड़ते हैं एटीएम कार्ड से, हैं? जब ज़रूरत पड़ता है। तो कहते हैं, कन्या कहते हैं सबसे पहले किसको देना है? अपने माता पिताजी को। किस लिए? कि कहीं उस घर में ऐसा ना वार्तालाप शुरू हो जाए कि जब शादी हो गया, कन्या जब से आई है, बच्चा तो कोई बचा के पैसा ही नहीं देता, कहीं कन्या तो नहीं खर्चा करा देती है सारा पैसा, इसलिए कन्या कहती है, समझ गए? और वस्तु पदार्थ, खाने पीने के जो भी रसोई घर का पदार्थ है, सामान है, वो आपको बाहर से लाना है सीधे अंदर। किस लिए? आपके माता पिता के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लिए, सबके लिए मैं अच्छी से अच्छी व्यंजन बनाऊँ, भोजन बनाऊँ। और आप पहले कभी 10 बजे रात में आ जाते थे, 9 बजे जाता था, कहीं मित्रों के साथ बाहर बैठे रह जाते थे। लेकिन अब समय को ध्यान देना पड़ेगा। विवाह के बाद बताया गया है कि समय परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो इस प्रकार आपने समय, कहीं भी आप मित्रों के साथ बैठे रहें और थोड़ा समय लग रहा है तो टेलीफोन जरूर कर दीजिएगा, मोबाइल फोन, कि हाँ कि हमने आधा घंटा लेट आए कभी, क्योंकि भारतीय नारी है अपने पति के टाइम को याद रख लेती है कि हमारा पति 6 बजे आता है, वो 6 बजे के हिसाब से चलती है। 7 बज जाए तो खुद परेशान हो जाती है कि अभी आए नहीं, हाँ कहाँ कहीं रास्ते में तो नहीं फंस गए, कहाँ बैठ गए। तो इसलिए आपने मोबाइल सबके जेब में है, ये तो सबके जेब में ही है, सबके पास है, तो आपने बताना होगा। और शहर में, यदि आप अपने शहर में, ग्राम में, आप अपने पिंड में हो, गांव शहर में, और किसी भी तरह से कोई वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो आप रात में शयन नहीं कर सकते किसी के घर। आप अपने शहर में हैं और कोई किसी तरह ज़रूरत नहीं है उस घर में रहने का, तो आप रात में शयन नहीं कर सकते। यदि कोई ज़रूरत विशेष हो तो उसके लिए भी बताया गया कि बताना पड़ता है कि हम यहाँ मित्र के घर में आज रात रहना पड़ेगा। इस चीज़ों को तो इस प्रकार कन्या कहती है कि अपने अनजान जगह, आपने तो यहाँ पर जिस तरह मधुपर के लिए तो धरती माता का पूजा किए, भगवान का ध्यान किए, क्या कहीं भी अनजान जगह पर भोजन मत कीजिएगा जब आपको पता ही नहीं कि घर किसका है। तो ऐसे जगह पर भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु जी, तो आपने सहारा शक्ति किससे लेना है विकास जी? भगवान विष्णु जी से, क्योंकि विष्णु जी के तो रूप में आप शर्मा जी के घर तो आए ही हैं, तो आपके आगे कहते पिता, एक पिता परमेश्वर, एक पिता परमेश्वर। तो आप भगवान विष्णु जी के जब रूप में हैं, तो भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए आपने ये इस साइड से, सज्जे साइड से भगवान विष्णु जी भली करें आप पिताजी, क्योंकि सहारा तो आप उनसे लेंगे ना। तो इस प्रकार है। दूसरे वाक्य में कन्या कहती है कि आपके सभी घर के काम काज, कहते सभी काम काज करूंगी, मीठा बोली बोलूंगी, सास ससुर ज्येष्ठ ननद आदियों के आज्ञा का पालन करूंगी। जो भी आपके परिवार है, जो भी अपने क्या, यहाँ तक कि घर के जो भी सदस्य सभी जो भोजन किए हुए हैं उसको बर्तन बोलते हैं, जूठा भी बोलते हैं, वो भी साफ करूंगी। घर के सभी काम काज करूंगी। आपको क्या करना है? एक पति का कर्तव्य होता है, एक पति का कर्तव्य होता है पत्नी के प्रति, उस कर्तव्य को आपको जीवन भर निभाना पड़ेगा। भगवान
विष्णु जी भली करे। जीवन भर देखिए आपके परिवार के लिए सारा कार्य हो रहा है ना, तो उसकी रक्षा के लिए ये सारी चीजें, ये 7 वचन धार्मिक है। और एक नारी को बताया गया है शक्ति है, माँ दुर्गा है, भवानी है, लेकिन वो अबला भी है। क्या है? अबला। उसकी रक्षा के लिए परमेश्वर ने उसका बनाया गया एक व्यवस्था बनाया गया है। तो इस प्रकार तीसरे वाक्य में कन्या कहती है कि पालिता हम च दुखेन मात्रा पितरा च बंधु भी। हमारे माता पिता ने बड़े ही दुख से तकलीफों से पाला है। सबके माता पिता अपने बच्चों को दुख तकलीफ से ही पालते हैं। तो इस प्रकार कहते पुरोहित गुरु बुद्धिमान एवं सगे संबंधियों के सामने मुझे संकल्प करके आपको दिया है। आपके भी पंचायत है, हमारे भी पंचायत है, दोनों परिवार भाई बंधु रिश्तेदार आए। हमारे गोत्र बदल गए क्योंकि कन्या का बताया गया है कि कन्या का तो कोई गोत्र होता ही नहीं है। कन्या का कोई गोत्र नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि कन्या एक जीरी होती है। जीरी धान को बोलते हैं। क्या है? जीरी। जीरी को कहें यही ऐसा फसल है कि पहले उसके बीज के रूप में एक जगह डाल दिया जाता है और फिर उसको खेत में दूसरे जगह रोप दिया जाता है। तो कहते कन्या जिस गोत्र में शादी होती है, जिस गोत्र में शादी होती है, उस गोत्र की कन्या हो जाती है। कन्या के बारे में यही लिखा है, जिस गोत्र में शादी हो जाती है पति उस गोत्र की हो जाती है। धान की तरह है, जीरी की तरह है। तो इस प्रकार कपूर के टीके ला देना या घी, हाँ ये नहीं लाना है। हाँ इसकी हाँ। तो इस प्रकार तो कन्या कहते इस प्रकार आपने सभी मेरे संबंधी सुख से रहे, मेरे में कोई बल नहीं, आपके होते हुए स्वामी वाली है भगवान विष्णु जी भली। चौथे वाक्य में कन्या कहते सुख दुखानी सर्वाणी भुंजना त्वचा सात वही प्रसन्न सुमुखी रुष्टे च प्रियवादिनी। जीवन में कन्या कहते हैं कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कभी तकलीफ में हो, दुख में हो और हम प्रसन्न रहूं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कभी किसी भी परिस्थिति में आप तकलीफ में और हम खुश रहें, ऐसा नहीं होगा। आपके सुख के लिए, आपके लंबे उम्र के लिए, आपके कारोबार के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके घर में कुल दीपक के लिए, अच्छे से संस्कार पुत्रवान के लिए, पुत्र के लिए व्रत, कठिन से कठिन व्रत, कठिन से कठिन व्रत, कठिन से कठिन व्रत बताया गया है। एक स्त्री के लिए करवा चौथ का व्रत है। कौन सा? करवा चौथ का व्रत। वो आपके लिए रखूंगी, हर साल रखूंगी, आपको नहीं रखना है। ये तो शास्त्र में लिखा है। लेकिन आज की जो समय के बारे में बताया जा रहा है, जो आज के समय चल रहा है, एक पत्नी अपने पति के लिए इतना प्रेम और इतना बड़ा व्रत, कठिन व्रत रख सकती है। तो यदि पति का अतुल प्रेम हो तो पति भी रख सकता है अपने पत्नी के प्रति। तो ये तो समयांतर बताया गया। आप देखे होंगे करवा चौथ के समय आसपास ना अखबार निकलते हैं, उसमें लिखा होता है कि फलाने जगह ने भी व्रत रखे हैं, फलाने ने भी रखे हैं, आप देख लेना। लेकिन कन्या कहती है कि आपको रखना नहीं पड़ेगा, ये तो आपकी इच्छा है कि आपने रखना है नहीं रखना है, लेकिन आपने करना है क्या है? जीवन भर एक पति का कर्तव्य होता है, पत्नी के प्रति उस कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। भगवान विष्णु जी बलि करें। 5वें वाक्य में कन्या कहती है कुटुंब पालनीयम च जौन अर्धिके यदि इच्छामी स्वामी तदे सदा ममा। कहते 3 अवस्थाएं विकास जी होते हैं, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। जो बचपना था वो हमारे माता पिता मामा मामी के घर परिवार में व्यतीत हो गया। 2 अवस्थाएं आपके घर में बीतेगी। कहते जवानी में, युवा अवस्था में तो हर पति अपने पत्नी के इर्द गिर्द ही रहता है। कहीं बाजार भी जाना हो ना वो भी चला जाता है, कहीं जाना हो ना तो विशेष वो देखता रहता है कहाँ जाना है, साथ ही रहता है। लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है वृद्ध अवस्था, तो कन्या कहती है कभी ऐसा ना हो कि वृद्ध अवस्था में इधर बच्चे भी बड़े हो जाए और उनके सामने हमें बोलने लग जाए। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यहाँ तक भी बताया गया है कि कभी आपके माता पिता के द्वारा, आपके बचनों के द्वारा हम अपने मैके में आई हों तो हमारे माता पिता भाइयों के सामने, हमारे बहनों के सामने कोई ऐसे कड़वा शब्द मत बोलिएगा। नहीं तो हमारे माता पिता क्या कहेंगे कि हमारे सामने जब इतना बोलते हैं तो अपने घर में कितना बोलते होंगे। इस प्रकार कहते यत्र नारे पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। अरे जिस घर में औरत की पूजा होती है, जिस घर में औरत की पूजा होती है, मान सम्मान मिलता है, वस्त्र आभूषण भोजन मिलता है, और वो भी ऋतु के अनुसार, सर्दी में सर्दी जैसा, गर्मी में गर्मी जैसा, बरसात बरसात, तो उसी घर में देवी देवताओं का वास होता है।
इस प्रकार कन्या। अब आगे क्या कहती है कि कभी कभी कन्या है, लक्ष्मी है, विकास जी आप तो शिक्षित परिवार है, पढ़े लिखे हैं, वो कहीं चीज देख लेती है। क्या देख लेती है? सहेली ने पाई है, आभूषण पाई है, या कहीं वस्त्र पाए। आजकल चलते हैं फैशन के नए नए डिजाइन आते हैं। तो कन्या को शास्त्र में लिखा है अपने पति से मांगने का पूर्ण अधिकार है। पूर्ण अधिकार अपने पति से किससे मांगना है? तो आप कभी जीवन में ऐसा मत कहिएगा कि हम नहीं ला कर दूंगा। यदि कन्या जो कुछ आपसे मांगे, आपने कभी ना मत कहिएगा, कभी भी। लेकिन पंडित जी के बात को, शब्दों का ध्यान जरूर श्रवण कीजिएगा। पंडित जी की बात को क्या है कि आपने इतना जरूर कह दीजिएगा कि भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे और उस समय आएगा तो भी लाकर दे दूंगा। अब तो समझ गए ना सारी बात। देखो कहीं ऐसा ना हो विकास जी कि आप लाख रुपया महीना कमाते हो, कन्या 10 लाख के सामान मांग ली, तो फिर आप क्या कर्जा लेंगे? 9 लाख कहते, कर्जा वाले कहते काले बाल भी चिट्टे हो जाते हैं जल्दी। तो ध्यान दीजिए जो शब्द में भगवान कृपा करेंगे। हमारे नदी पार स्वामी जी कहा करते, कभी ना मत कहा करो, समय आने पर सब हो जाता है। तो कहते हैं ना कि मैं तारा भी तोड़ के दे दूंगा। अरे भाई वो समय आता है, कोई चीज आता है तो आप इतना जरूर कहें। क्योंकि देखिए आप एक दूसरे को जयमाला का हार पाए थे ना। जयमाला का हार का अर्थ क्या होता है? हार का अर्थ डिक्शनरी में लिखा है हिंदी में, हारना। क्या लिखा है? हारना। आप पढ़े ही हैं। कहते एक दूसरे के आगे जिंदगी में हारेंगे, जिंदगी में, लाइफ में एक दूसरे के आगे हारने के मतलब झुकेंगे। क्योंकि जब कन्या भी वर के पाती है ना जयमाला, तो वर भी झुकता है, और वर भी जब डालता है तो कन्या झुकते। कहते जो झुकता है वही इस संसार में देवताओं की तरह रमण करता है और सुखी रहता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता। और जिसने भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया कि हमारा दिमाग तेज है, शरीर में बल तेज है, हाँ धन ज्यादा कमाते हैं, थोड़ा भी उसने भाव, हाँ देखो एक कन्या दान करने वाला, दाता को बताया गया बड़ा, क्या बताया गया? दान देने वाला। लेकिन शास्त्र में लिखा है कि नम्रता लिखा है। क्या लिखा है? कि दान करने वाला नम्रता में रहता, हाथ जोड़ता रहता है कि जो कुछ अर्पण कर, नम्रता, तभी उसका पुण्य मिलेगा ना। पुण्य तभी नम्रता में बताया गया। तो इस प्रकार तो आपने उससे अर्थ ही है एक दूसरे के आगे मान सम्मान करना। जिस तरह आपके चरण धोए, बहुत उम्र में बड़े हैं, लेकिन तुलसी का पत्ता चाहे छोटा हो या बड़ा, तुलसी का पत्ता, उसी तरह विष्णु भगवान के स्वरूप में आप सोम, तो आज प्रणाम करेंगे, विदाई तक करेंगे। और आज के बाद सारा जीवन आपने प्रणाम करना है। चाहे कहीं रास्ते में दिख गए, कहीं शहर में दिख गए, कहीं भी दिख गए, तो आपने मान सम्मान करना है। एक दिन की इज्जत दिया हुआ सारी तो आपने जैसे आपके माता पिता वैसे। इस प्रकार भगवान विष्णु जी भली करें। 5वें नंबर पर थे नाम ओम श्री ओम छठे। तो इस प्रकार छठे वाक्य में कहने सर्व बंधु जना स्वामी भवते दास्ताम कथा जल पात्र कंकर ज्ञान दताम प्रेम पूर्वकम। छठे वाक्य में कन्या कहती है कि मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बन गए। जितने भी हमारे घर में भाई बंधु रिश्तेदार जितने भी है वो सब आपके हितैषी हैं। कभी आपके परिवार के बारे में कभी भी अहित की बात नहीं करेंगे, हमेशा भले की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। आपका विकास तो स्वामी नाम है तो आगे भी विकास है, इस तरह तरक्की उन्नति की बातें करेंगे। और इस प्रकार कन्या कहती है कि हाँ घर जाकर कभी यह मत करना कि आपके माता पिता ने हमें क्या दिया। जो इनके पास अपनी श्रद्धा शक्ति और जिस बेटी के भाग्य में कर्म में जो होता है वो अपने आप उसको प्राप्त हो जाता है अपने आप। तो इस प्रकार कहते हैं कि हमारे पिताजी ने आपने देखे प्रेम पूर्वक है हमारे हाथ में एक कच्चे धागे बांधे हैं। आपने देखे होंगे पूजा करते समय पंडित जी बंधवा रहे थे ना, बता रहे थे कि आगे से बांधिए कच्चा धागे, एक प्रेम का है। इन्होंने आश्वासन दिए हैं कि सदैव हमारा प्रेम ममता बेटी के साथ रहेगा। और उन्होंने कंकड़ कहते हैं, उन्होंने कंकड़ बंधा हुआ है चावल। कभी घर में जाकर दो व्यक्ति कहीं भी रहे ना विकास जी, कहते हैं कि बर्तन इकट्ठे होते हैं ना, कई के बर्तन तो कहते हैं कभी ना कभी खड़क जाते हैं, आवाज करते हैं। कभी कभी दो व्यक्ति, क्योंकि हमारे भाव स्वभाव विचार क्या होता है, लड़ाई इस दुनिया में किसका है? केवल एक सोच का होता है, अलग अलग अपना अपना स्वभाव होता है।
तो इस प्रकार वाक्य मंत्र कहते हैं कि आपके संबंधियों ने कहीं घर जाकर यह मत कहिएगा कि हमें यह चीज नहीं मिला, हमें ये चाहिए था, ये चीज मिला, हमें ये चाहिए। हाँ, इस तरह का कोई शब्द नहीं। और कन्या जीवन में याद रखिएगा, उसको जितनी मर्जी उस कन्या से मजाक करें, गाली गलौज करें, जितनी मर्जी करें, कन्या कुछ नहीं बोलती है, कभी भी नहीं, कोई भी कन्या नहीं बोलती आज तक। लेकिन जब उसके माता पिता के बारे में कोई बोलता है, उसके माता पिता के बारे में, तो उसका मुंह खुल जाता है, उसका फिर मुंह खुल जाता है। जैसे आपके माता पिता वैसे ही उसके माता पिता। इस प्रकार छठे भाव में एक साथ रहने पर कहते प्राय कभी ना कभी तो तू में हो ही जाता है। तो हमें क्षमा भी समझा देना, कभी कभी कोई बात मुंह से निकल जाए तो आप हमें समझा दीजिएगा, हम समझ जाओगे, भगवान विष्णु जी भली करें। और सातवें वाक्य बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से। ओम होमे यज्ञ विवाहे च कन्या दाने मखे व्रते अंचल ग्रंथि मदाय भावता बाम अंग स्थिता अर्ध पुण्यम गृह्णामि ना तो हम मांगनी अर्ध पाप प्रदिश्यामि चांगी कार्य नहीं। सातवें वाक्य में कन्या कहती है कि यज्ञ हवन पूजा पाठ घर में धार्मिक स्थल पर जाएं, अपने कुल देवी के पास जाएं, तो हमें भी साथ ले जाइएगा। जहाँ भी पुण्य का कार्य करेंगे उसका आधा फल लिया करूँगी, किंतु पाप का नहीं। क्योंकि हमारा चाहे लोग कहते हैं कि पुरुषों को, कुछ पुरुष को घर में चलता है, कुछ को नहीं चलता है। एक कहावत है कि पहले भी नारी भारी थी, हाँ आज भी भारी है। पुरुष क्या है तो कहते हैं भारी है, पहले भी भारी आज भी भारी। लेकिन इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया करते हैं। शास्त्र में लिखा है कि पुरुष प्रधान देश है। कौन सा देश है? बाहर पुरुष क्या करता है, कारोबार में, ऑफिस में, नौकरी में, घर में बैठी महिला को पता नहीं चलता। इसलिए शास्त्र में लिखा गया है कि कहीं भी बाहर पाप कर्म यदि हो जाता है तो उसका, उसमें मैं भागीदार नहीं रहूंगी, किंतु अपना आधा पाप का फल आपको दिया करूंगी। क्या ये आपको स्वीकार है? लेकिन आपके चलो विकास जी तो धार्मिक ख्यालात के फिर भी संकोच कर रहे हैं, लेकिन आप मुस्कुराते हुए सातवें वाक्य को आप पूर्ण करेंगे। मुस्कुराते हुए आपको बता रहे हैं कि देखिए इसी में शब्द में लिखा हुआ है। कन्या कहती है देखिए घर की रीति है, रिवाज है, आपके भी रीति रिवाज है। 5 दिन 7 दिन 11 दिन के बाद चाहे मैके में भोजन बनाई है नहीं बनाई है, ससुराल में तो बनाना पड़ता है। देखो भाई सीधी बात है, हाँ ससुराल में तो खाना बनाना पड़ता है। वो कन्या जब बनाएगी 5 दिन 7 दिन 11 दिन के बाद आपके परिवार के लिए भोजन बनाते समय, भोजन बनाते समय, आटा गूंथते समय, कपड़ा चाहे हाथ से चाहे वॉशिंग मशीन से धोते समय, यदि कोई कीड़े मकोड़े, कभी झाड़ू भी लगाना पड़ता है, तो कीड़े मकोड़े कहीं हमारे हाथ पैरों के नीचे आ गए तो ऐसे पाप कर्म में आपको आधा भागीदार बनना पड़ेगा। ठीक है, हमने बताया ना मुस्कुराते हुए मिटाएंगे, क्योंकि आपको सच बता रहे हैं कि जीवन में नारी अपने लिए कुछ नहीं करती है, उसकी सारा जीवन बीत जाता है। आपको बता रहे हैं जब जन्म लेती है ना, जन्म लेती है तो कहावत है, कहते हैं लोग हॉस्पिटल में बच्ची जन्म लेती है तो पता क्या कहते हैं कि पराया धन जन्म लिया है। क्या है उसको पराया नहीं होती है, वह इतने उस कन्या तो उसके घर जन्म लेती है जो परमात्मा ने वो देखा होता है कि इस घर के लायक है वो कन्या, और उसको भाग्यशाली नहीं बताया गया, सौभाग्यशाली वो घर को बताया गया है। तो इस प्रकार, और फिर कन्या कहते हैं जहाँ जाते हैं तो कहते हैं वहाँ ससुराल वाले क्या कहते हैं, पराई है। ठीक है ना, पराया पराई के बीच में फंस जाती है, ये जीवन है। लेकिन शास्त्र में बताया गया, इसीलिए बताया गया कि आपने ये जीवन है, और एक स्कूटर में 2 पहिए होते हैं, एक स्कूटर में 2 पहिए, और जिंदगी के चलाने के लिए गृहस्थ आश्रम के लिए पति पत्नी जरूरी है, और पति पत्नी के द्वारा ही वंश की वृद्धि होता है, और धर्म चलता है, कुल चलता है, और इसे संसार में और नाम भी रोशन होता है। तो इसलिए आपके साथ वाक्य बड़े प्यार से आपको बता दिया गया इस प्रकार। तो भगवान विष्णु जी भली करें। तो इस प्रकार कहते हैं सारा जीवन महिला क्या करती है, एक औरत जब जन्म ले लिया तो व्रत रखने लग जाती है। कोई बता देता है कि पंडित जी की विद्या प्राप्ति के लिए वीरवार का व्रत है, वर के लिए सोमवार का व्रत है, और 16 सोमवार 17 जल चढ़ाती रहती, इतने में शादी हो जाता है। शादी के बाद फिर किसी ने कह देता है कि संतान के लिए व्रत रख दो,
तो संतान के लिए व्रत शुरू कर देती है। अब संतान हो गया, इतने में उस बच्चे को पढ़ाई के लेकर उसका व्रत शुरू हो गया, फिर उसके शादी के लेकर हो गया, और सारा जीवन देखो व्रतों में ही बिता देती है। जब धर्म के काम में अगर कन्या औरत घर में कोई कार्य करे तो बताया गया है कि कभी भी धर्म के कार्य में रोकना नहीं चाहिए। कहते हैं कि हमने आपके साथ वचन जो आपने कहे धर्म अनुसार हमने उसका श्रवण किए और हृदय से श्रवण किए, प्रेम से, और प्रयास करूंगा अपने जीवन में कि अपने इसी रास्ते पर जो बताए हैं पंडित जी पुरोहित हम चलें। लेकिन अभी तो हम बताए कि जो दोनों हाथों कहते हैं कि हमारे कुछ कुल के मर्यादा है, तो ये क्या कह रहे हैं? सबसे पहले अधो धर्म धरा कुटुंब सुखदा तत्व प्रिय भाषणी क्रोध आलस्य विवर्जिता सुख करे नित्य वचः कार्य। सबसे पहले कहते हैं कि हमारे घर में आप हमारे धर्म के अनुसार, मर्यादा के अनुसार आपको रहना होगा। पहला कहते धर्म है तो सब कुछ है, धर्म नहीं तो कुछ भी नहीं, जहां मर्जी बह जाओ। तो कहते हैं जो, क्योंकि मैके का धर्म तो चलता नहीं है, ससुराल बस दोनों जगह अलग अलग है। कहते हैं मैके क्या है? मैके में कन्या है होती है, कन्या एक आज़ाद होती है, कभी भाई के घर में घुस जाती है, कभी मामी के घर में, कभी चाची के, कभी ताए दे। लेकिन ससुराल में संयम होता है। क्या होता है? उसका नाम है संयम। तो वहाँ संयम से रहना पड़ता है। कोई बात निकालने से पहले सोचना पड़ता है कि वहाँ पिताजी के समान बैठे हैं, माताजी बैठे हैं, कौन से घर में आवाज़ ला के जाना है, किसको चाय देना है। ये है फर्क होता है मैके और ससुराल में, बहुत परिवर्तन होता है। हाँ, तो इस प्रकार कहते हैं कि सबसे पहले आपने हमारे कुटुंब परिवार, जो भी हमारा परिवार है, भाई हैं हमारे, बहन है, भांजी है, माता पिता है, सबके साथ प्रेम से बोलना, प्रेम से बोलना, उनका मान सम्मान करना, और क्रोध आलस्य विवर्जिता। कहते हैं सत्य बोलना। क्या बोलना है? सत्य, झूठ मत बोलना, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए बताया गया है कि 100 झूठ बोलना पड़ता है, और फिर भी जो सामने आ जाता है, इसलिए कहते हैं सच बोलना। तो आगे बतला रहे क्रोध आलस्य विवर्जिता। कहते हैं कि आप कभी भी मनुष्य जीवन में बताया गया है तानिया बेटा, दो दुश्मन है, शत्रु है। क्या है? एक क्रोध, क्या है? क्रोध, और एक आलस्य, आलस बोलते हैं। इन दोनों से बचना है आपको, क्योंकि मैके में तो कभी 9 बज जाता है, 10 बज जाता लड़की को जागने में, लेकिन ससुराल में कहते हैं सबको खाना खिला के सबको लास्ट में सोती है और सबसे पहले जागती है। एक बहू का क्या नियम है घर के अंदर? कहते सबसे लास्ट में सबको खिला पिला कर, किसी को दवाई भी देना होता है, किसी को दूध देना होता है, हाँ, सबको खिला पिला के शयन करती है, और सबसे प्रातः काल 6 बजे कोई चाय मांगता है तो उसको जागना पड़ता है। अगर घर की बहू ही 8 बजे तक सोएगी लक्ष्मी, तो उस घर का क्या हालात होगा आप सोचिए। और समय पर वो कहे कि ये चैनल का सीरियल अच्छा लगता है, ये तो कड़ी देखने के बाद ही फुल्का बनाऊंगी, तो फिर तो कड़ी ही निकल जाएगी 2 बजे तक, फिर तो ड्यूटी होता रह गया। समझ लीजिए, वो जितने भी टेलीविजन पर तानिया बेटा, जितने भी नाटक हैं सभी देखते हैं, वो केवल मनोरंजन के लिए, उस पर लिखा रहता है कि मनोरंजन के लिए है, वो सत्य नहीं है। ये भी लिखा रहता है कि सत्य नहीं है, और हम लोग उसको सत्य मान लेते हैं। हाँ, तो इसलिए इसका ध्यान देना पड़ता है। ये नहीं कि देखते रहो, कोई कभी कभी तो 2-2 घंटे सीरियल चल जाते हैं। तो इस प्रकार आगे कहते हैं कि अपना क्रोध से बचना। क्रोध में कितना नुकसान होता है रिसर्च किया जा चुका है, आज तक पता ही नहीं लगा कि कितना नुकसान होता है क्रोध में। और आलस्य में कहते हैं कहीं जाना होता है, जिस तरह दिल्ली जाना है, शताब्दी पकड़ना है, 10 मिनट लेट हो गया, शताब्दी ही छूट गई, सारा दिन का प्रोग्राम कैंसिल। इसलिए आलस से तभी बताया गया कि अपना संयम के साथ भगने। और आगे बतला रहे हैं कि कभी कभी किसी के पड़ोस में किसी के साथ नहीं बनता है, तो कहते हैं आपको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। और यहाँ तक भी लिखा है कि मैके में बिना आज्ञा, बिना जरूरत के, कहते हैं मैके में आने का भी शास्त्र में आज्ञा नहीं दिया गया, क्योंकि बिना आज्ञा और बिना, कहते अगर यदि कोई भी जरूरत हो और जाना पड़े तो हमारे माता पिता से आज्ञा ले लेना, फ़ोन मार देना। हम कहीं बाहर नौकरी पर है तो हमें हमारे पर फ़ोन कर दीजिएगा कि नहीं हमें जाना है, हाँ, तो कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं जरूरत पर। उसके लिए बताएगा जरूरत या त्यौहार है, पर्व त्यौहार है, रक्षाबंधन है, भाई दूज, कई के त्यौहार होते हैं, उस पर कहते हैं सभी मान सम्मान दिया गया है।
तो इस प्रकार कहते हैं कहीं शराबियों के स्थान है पर कहीं भी नारी को बताया गया है कि अकेले नारी को नहीं जाना चाहिए। अगर घर के भी व्यक्ति कोई चार दीवारी के अंदर बैठा हो, बुलाना हो कहीं, तो कहते हैं साथ में एक महिला को ले लेना चाहिए, क्योंकि वेद में लिखा है कि वो थोड़े से मदिरा पान करने के बाद वो थोड़ी बदल जाते हैं, क्या बातें करते हैं क्या नहीं करते हैं ये पता नहीं लगता, वो बाद में ही पता लगता है हाँ कि सुबह कौन कौन बैठा था। हाँ, तो इसलिए बताया गया आधी रात में भी बताया गया नारी को कहीं नहीं जाना चाहिए। और है शक्तिशाली है लेकिन उसका नाम अबला है, क्योंकि उसके पास प्रतिष्ठा है। क्या है? प्रतिष्ठा है, इज्जत है, इसलिए बताया गया उसको से बताया कि कन्या एक हीरा की तरह होती है, हीरा डायमंड की तरह होती है, उसको संभालना पड़ता है। तो बोलो सच्चे दरबार के जय। ओम कह के बेटा फूल से मिटा बस ओम। इससे होता है कि ये आपके स्वीकार है, उन्होंने स्वीकार। अब देखिए क्या करने विकास जी, आपने देखिए ऐसे चलना है, पीछे से नहीं। संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा सजन, संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा सजन। आ तेरी मांग भर दूं ओ मेरी दुल्हन, ओ मेरी दुल्हन। संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा सजन। आ तेरी मांग भर दूं ओ मेरी दुल्हन, ओ मेरी दुल्हन। संग संग चलूंगा मैं। कैसे कहूँ जाने वफा कितना मुझे प्यार दिया तूने, मेरी किस्मत को चाहत से संवार दिया। मेरी दुनिया मेरी मंजिल नहीं लगता तेरे बिन दिल। खुशबू से तेरी महके मेरा बदन। संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा सजन। संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी
समाते गए जिस्म से जान तक, पास आते गए इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। साचा नाम तेरा, ओ साचा नाम तेरा, तू शाम मेरा। साचा नाम तेरा, तू शाम मेरा। सगरा जगत है छूटा साथी, टूटे दीपक बुझ गई बाती। हर रंग में तू संग में है, चाहे साँझ हो चाहे सवेरा। साचा नाम तेरा, तू शाम मेरा। साचा नाम तेरा। आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखे कभी अपने घर को देखे हम। हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए। कितनी सुनी सुनी थी वो मेरी रातें, कितने सुने सुने थे दिन। कैसे मैं बताऊं कैसे है गुजारे मैंने वो जुदाई के दिन। तेरे लौट आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए।
लगेगा दिल तेरे बिन। दिन ताड़ा दिन ताड़ा दिन 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 ताड़ा दिन ताड़ा दिन 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 ताड़ा दिन ताड़ा दिन दिन दिन। तेरे बिन ना लगेगा दिल तेरे बिन। तेरी चुनरी पन्नो लाखों की, तेरी बिंदिया पन्नो लाखों की, तेरी चूड़ी पन्नो लाखों की, तेरी पायल पन्नो लाखों की। पर तेरा दिल मेरी पन्नो है अनमोल अनमोल। तेरी चुनरी पन्नो लाखों की, तेरी बिंदिया पन्नो लाखों की, तेरी चूड़ी पन्नो लाखों की, तेरी पायल पन्नो लाखों की। पर तेरा दिल मेरी पन्नो है अनमोल अनमोल। दिन ताड़ा दिन ताड़ा दिन 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 ताड़ा दिन ताड़ा दिन 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 ताड़ा दिन ताड़ा दिन दिन दिन। मुखड़ा है ये जान का टुकड़ा है ये, भूले से भूला जाए ना। तेरा जो मुखड़ा है ये चांद का टुकड़ा है ये, भूले से भूला जाए ना। ये सिंगार ये निखार ये मिलन का खुमार, कहने से कहा जाए ना। दिन ताड़ा दिन ताड़ा दिन 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 ताड़ा दिन ताड़ा दिन 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 ताड़ा दिन ताड़ा दिन दिन दिन। तेरा टीका बन्नो लाखों का, तेरा छल्ला बन्नो लाखों का, तेरा कंगना बन्नो लाखों का, तेरा जोड़ा बन्नो लाखों का। पर तेरा दिल मेरी बन्नो है अनमोल अनमोल। सखियों को तू अपनी गलियों को तू चली रे पिया संग चली रे। छोड़ के सखियों को तू अपनी गलियों को तू चली रे पिया संग चली रे। रब से है ये दुआ खुश रहे तू सदा, हो गई तू पराई रे। दिन ताड़ा दिन ताड़ा दिन 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 ताड़ा दिन ताड़ा दिन 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 ताड़ा दिन ताड़ा दिन दिन दिन। तेरी नथनी बन्नो लाखों की, तेरी मेहंदी बन्नो लाखों की, तेरी लाली बन्नो लाखों की, तेरी बाली बन्नो लाखों की। पर तेरा दिल मेरी बन्नो है अनमोल अनमोल।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਾਈ, ਚੱਲੀ ਅੱਜ ਘਰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖ ਭਰ ਆਈ, ਚੱਲੀ ਅੱਜ ਘਰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖ ਭਰ ਆਈ। ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਵੇਖੀ, ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਵੇਖੀ, ਮੁਖ ਧੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੜ ਜਾ ਮਾਈਆ ਵੇ ਮਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੜ ਜਾ ਮਾਈਆ ਵੇ ਮਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੜ ਜਾ ਮਾਈਆ ਵੇ। ਪਟੋਲੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸਾਂਭ ਲਈ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੜ ਜਾ ਮਾਈਆ ਵੇ ਮਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੜ ਜਾ ਅੜਿਆ ਵੇ। ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਲੈਣ ਦੇ ਵੇ ਜਿੰਦ ਮੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੜ ਜਾ ਮਾਈਆ ਵੇ ਮਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੜ ਜਾ ਮਾਈਆ ਵੇ। ਰੋਕੇ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਨਾ ਵੇ, ਰੋਕੇ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਨਾ ਵੇ, ਅੱਖ ਜੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੜ ਜਾ ਅੜਿਆ ਮਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੜ ਜਾ ਅੜਿਆ ਵੇ ਮਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੜ ਜਾ ਮਾਈਆ ਵੇ।